हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमारा सफर जा रहा है एक और इस्लामिक देश की सैर पर। ये कोई ऐसा वैसा इस्लामिक देश नहीं है, बल्कि इसका रिश्ता भारत से बहुत ही खास रहा है और आज भी कई मायनों में खास है। कभी नरमी तो कभी सख्ती तो चलती ही रहती है। कहा जाता है कि इसकी परंपराएं, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा कहीं न कहीं इस देश से जरूर मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मस्जिद मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर चर्चेस और महल देखना भी अपने आप में बहुत खास है। ये जगह अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, कला और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसी के साथ दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार आ जाता है वो बार बार आता है। इसका इतिहास ही इतना दिलचस्प है। ये एक नहीं बल्कि दो कॉन्टिनेंट में सवार एक खूबसूरत देश है। दोस्तों, अगर आपको ट्यूलिप पसंद है तो आपको बता दें कि इसी देश ने दिया है दुनिया को ट्यूलिप। और इसी के साथ और भी बहुत सारी खास बातें हैं जो इस देश के साथ जुड़ी है। इस देश के लोग एक चीज है जो बिल्कुल नहीं पहन सकते, एक चीज है जिसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, और हाँ, कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है तुर्की। दोस्तों, तुर्की ऑफिशियल तौर पर तुर्की गणराज्य मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, जिसमें दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन का एक हिस्सा शामिल है। ये उत्तर पश्चिम में ग्रीस, बुल्गारिया के साथ, उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और पूर्व में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और हाँ, इराक और सीरिया के साथ भी अपने बॉर्डर को साझा करता है। आपको बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल 7,83,356 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की आबादी करीब 8 करोड़ के आसपास होगी दोस्तों। इसी के साथ आपको बता दें कि ये एक इस्लामिक देश है और इसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। हालांकि इसकी राजधानी नहीं है, राजधानी अंकारा है। दोस्तों, जब भी आपके जहन में इस देश का नाम आता है, आपके दिमाग में इस देश का नाम आता है, तो सबसे पहले खूबसूरत शहर इस्तांबुल की तस्वीर आती है, ड्रामा, और दिमाग में आता है बहुत सारा एक्सप्लोजर। और हाँ, कुछ खास भी आता है, जो ये है कि इसके साथ कभी कभी भारत के रिश्ते खास नहीं रहे। आजकल स्थितियाँ थोड़ी सुधरी हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही रिश्ते काफी खराब चल रहे थे। दोस्तों, तुर्की दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक है। तुर्की के साथ भले ही भारत के संबंध अच्छे ना हो, लेकिन तुर्की के ड्रामा खूब पसंद किए जाते हैं। तुर्की से पूरी दुनिया में टूरिस्ट आते हैं। 99% से ज्यादा लोग तुर्की में मुस्लिम हैं दोस्तों। इसके बावजूद ये एक सेकुलर देश है। चाय पीने के शौकीन आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन वो चाय नहीं जो हम और आप पीते हैं, बल्कि यहाँ के लोग ब्लैक टी एक खास अंदाज में पीते हैं। तुर्की में 99% से ज्यादा आबादी इस्लाम को मानती है और यहाँ सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल मस्जिद है, जिनकी संख्या करीब 80,000 से ज्यादा है। लेकिन तुर्की की कई मस्जिदें ऐसी हैं जो टूरिस्ट के लिए खुली हुई हैं। दोस्तों, जब बात भाषा की आती है तो तुर्क यानी कि टर्किश यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। अदरवाइज 90% आबादी तो इस भाषा को बोलती है, लेकिन 30 भाषाएं और भी हैं जो लोकली बोली जाती हैं। प्राचीन भारत और अनातोलिया, जो कि वर्तमान तुर्की है, कहा जाता है कि दोनों देश के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध वैदिक युग से पहले के हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के खिलाफ टर्की के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, लेकिन उसके बाद कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी हो गई और रिश्ते काफी खराब हो गए। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि अब रिश्ते काफी हद तक सही हो गए हैं। हागिया सोफिया सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक है, जो अब एक मस्जिद है। सबसे पुराने चर्च में से एक अंत्योक्या में स्थित है। माना जाता है कि एक गुफा को खोदकर इसे बनाया गया था। दोस्तों, लंबे समय से हम और आप ये सोचते थे कि ट्यूलिप यूरोप से आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूलिप तुर्की से आते हैं दोस्तों, और ये तुर्की का नेशनल फ्लावर है। और कहा तो ये भी जाता है कि ये तुर्की की देन है, तो याद रखिएगा। इसके साथ आपको बता दें कि तुर्किश लोग जीवन का अंत और जीवन का प्रारंभ एक ही तरह से करते हैं, मिठाई से। जब यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मिठाई खिलाई जाती है, और जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके दुनिया से जाने के बाद हलवा बनाया जाता है। इसी के साथ एक चीज है जो यहाँ के लोग नहीं पहन सकते, वो है फेस। जी हाँ, ये एक लाल रंग की टोपी होती है जिसमें एक लटकन होती है काले रंग की। इसके पहनने पर यहाँ पर बैन है। कहा जाता है कि अगर आपने इसको पहना तो आपको सजा मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों, तुर्की इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ था। जी हाँ, ये एक इमेजिनरी नहीं बल्कि परमानेंट पर्सनालिटी है। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं आपको बताते हैं। तो दोस्तों, तुर्की के सफर में सबसे
पहले चलते हैं इस्तांबुल। जी हाँ, भले ही इस्तांबुल तुर्की की ऑफिशियल राजधानी ना हो, लेकिन फिर भी ये शहर इस देश की सभी एक्टिविटीज का सेंटर है। आपको बता दें कि इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसके साथ ही पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र है ये। इस्तांबुल शहर ने रोमन और ऑटोमन साम्राज्य के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई और इस शहर की समृद्ध विरासत आज भी यहाँ की कई शाही संरचनाओं में देखी जा सकती है। अगर आप तुर्की की यात्रा करने आ रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। खूबसूरत संरचनाएं, कैथेड्रल्स, मस्जिद और महल आज यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। पर्यटकों के लिए आप इसे स्वर्ग कह सकते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं अंताल्या। अंताल्या तुर्की के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, सबसे बड़े शहरों में से भी एक है और इसकी आबादी लगभग 1 मिलियन है। दोस्तों, इस शहर का प्रमुख अट्रैक्शन है यहाँ का समुद्र। जी हाँ, सूर्यास्त से लेकर सूर्यास्त तक सारे ही नज़ारे बहुत ही खास होते हैं। तुर्की का अंताल्या सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसको 150 ईसा पूर्व में बनाया गया और इसका नाम इसके संस्थापक एडालोस द्वितीय के सम्मान में रखा गया। अगर आप सुंदर तटों पर मस्ती करना चाहते हैं, कुछ खूबसूरती को नजदीक से देखना चाहते हैं, तो यहाँ जरूर आइएगा दोस्तों। ये शहर अपने आधुनिक स्थानों के लिए जाना जाता है। इसे देश की सबसे ग्रीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप एक पर्यटक हैं, तो आपको इस शहर में एक लंबी लिस्ट मिलेगी घूमने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, तुर्की में घूमने के लिए एक बेहद ही ऐतिहासिक स्थल है, जिसका नाम है कप्पाडोसिया। कप्पाडोसिया मध्य तुर्की में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। बीजांटिक और रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। आपको बता दें कि ये स्थान कई पर्यटन आकर्षणों से भरा हुआ है। यहाँ पर पर्यटक कई ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। समय हो तो यहाँ घूमिएगा, लेकिन एक गाइड के साथ। वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, ये है कास। कास भले ही तुर्की का सबसे अच्छा समुद्र तट ना हो, लेकिन ये शहर पर्यटकों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ का सुखद वातावरण और कई अट्रैक्टिव प्लेसेस यहाँ बार बार बुलाएंगे। कास तुर्की की एक ऐसी जगह है जहाँ आप स्थलों की सैर कर सकते हैं। कास स्कूबा डाइविंग के साथ साथ वाटर एक्टिविटीज के लिए भी सेंटर है। जो भी पर्यटक तुर्की जाने की योजना बनाते हैं, वो यहाँ जरूर घूमते हैं। दोस्तों, ये है पामुकल। पामुकल तुर्की के पश्चिम भाग में स्थित आकर्षक शहर है, पर्यटकों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट। अगर आप तुर्की के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो पामुकल को अपनी सूची में जरूर शुमार कीजिएगा। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, यानी प्रकृति से प्यार करते हैं, तो ये जगह आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। इसी के साथ आप इज़मिर भी जा सकते हैं। इज़मिर तुर्की के देश में स्थित एक मुख्य शहरों में से एक है। इस्तांबुल और अंकारा के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर, जिसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। खूबसूरत घाटियां, पहाड़, जी हाँ, यही सब दिखेगा यहाँ पर आपको। इज़मिर तुर्की में घूमने की बेहतरीन जगहों में शुमार है। आकर्षक स्थलों के अलावा ये शहर विशाल शॉपिंग सेंटर्स, कांच की इमारतें और कई बस्तियों के लिए जाना जाता है। इस शहर की यात्रा करना तो बनता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जब भी यहाँ पर आएं, तो एयर बैलून की सवारी जरूर कीजिएगा। आसमान की ओर जाता हुआ ये एयर बैलून जब आपको नीचे देखने के लिए विवश करेगा, तो यकीन मानिए, ये खूबसूरती आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन शहरों के बारे में हमने बताया आपको, ये प्रमुख शहर हैं तुर्की के, और यहाँ जाकर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत, जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।